ओम नमः शिवाय दोस्तों। जब किसी की शादी होने वाली होती है तो सबसे पहला सवाल यही उठाया जाता है, क्या लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं है। कई रिश्ते सिर्फ इसी एक शब्द की वजह से रुक जाते हैं, जिसका नाम है मांगलिक दोष। लेकिन क्या सच में मांगलिक होना इतना डरावना है, या फिर हम इस दोष को आधा अधूरा ही समझते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मांगलिक दोष क्या है, ये क्यों बनता है, इसके असली प्रभाव क्या होते हैं, और इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी इसके उपाय क्या है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मांगलिक दोष क्या है इसको डिटेल में समझते हैं। ज्योतिष के अनुसार मंगल ऊर्जा, साहस, गुस्सा और एक्शन का एक प्लैनेट है। अगर मंगल जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। अब ये पहला, चौथा, सातवां, आठवां या 12वां भाव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये भाव सीधे तौर पर शादी, जीवन साथी, गृहस्थ जीवन और मानसिक संतुलन से जुड़े हुए भाव हैं। इसलिए मंगल की उग्र ऊर्जा इन भावों में आकर रिश्तों में टकराव पैदा कर सकती है। इसलिए इसको मांगलिक दोष कहा जाता है। अब अगर किसी को मांगलिक दोष हो तो उसके पोटेंशियली क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इसके जो मेजर प्रभाव होते हैं वो होता है, सबसे पहले शादी में देरी, पति पत्नी के बीच गुस्सा और ईगो क्लैशेस, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, कभी कभी अलगाव या सेपरेशन की बात, मानसिक तनाव और इम्पेशेंस। लेकिन ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर मांगलिक दोष एक जैसा नहीं होता। ये डिपेंड करेगा कुंडली में मंगल की राशि, उसकी शक्ति, उस पर पड़ने वाली शुभ या अशुभ दृष्टियाँ, वो बहुत मायने रखती हैं। इसलिए सिर्फ ये देखकर डर जाना कि मंगल इन भावों में बैठा हुआ है बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कब मंगल दोष कमज़ोर या ख़त्म हो जाता है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि मंगल दोष अपने आप शांत या कैंसिल हो जाता है। जैसे कि मंगल अगर मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो, मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब शुभ ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र, जो कि शादी के कारक ग्रह हैं। कुंडली में शुभ योग बने हुए हों, या व्यक्ति की उम्र 28 वर्ष से अधिक हो गई हो, या एक और ऑप्शन है कि वर और वधु दोनों मांगलिक हो। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि इन स्थितियों में मांगलिक दोष का प्रभाव या तो बहुत कम हो जाता है या पूरी तरह समाप्त हो जाता है। फिर भी अगर किसी को मांगलिक दोष की रेमेडीज जाननी हो तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये है कुछ प्रभावी उपाय। सबसे पहला है मांगलिक विवाह, सबसे सरल और सुरक्षित उपाय बोला जाता है। दूसरा है हनुमान जी की उपासना। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। मंगल शांति पूजा, इंडिया में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे इसकी पूजा होती है। मंगल की चीज़ों का दान करना, जैसे मसूर, लाल वस्त्र, तांबा, और वो भी मंगलवार के दिन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आई थिंक आज के सिनारियों में हम सबको करना चाहिए वो है धैर्य और क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्योंकि मंगल सबसे ज़्यादा व्यवहार के जरिए असर दिखाते हैं। याद रखिए, उपाय का उद्देश्य डर को बढ़ाना नहीं था, बल्कि मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना था। तो अगर मैं अब इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मांगलिक दोष कोई अभिशाप नहीं है। ये सिर्फ एक संकेत है कि आपके जीवन में ऊर्जा और संतुलन की ज़रूरत है। सही जानकारी, सही कुंडली विशेषण किसी योग्य ज्योतिष से, और सही उपाय से हर मांगलिक व्यक्ति एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।